नमस्कार दोस्तों, लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। मायावती की रैली को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आखिर इस रैली में क्या क्या बड़े संदेश दिए गए, किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और आगे इसका क्या असर पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस रैली को कैसे देखते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित रैली में मायावती के समर्थकों की बड़ी संख्या देखने को मिली। अलग अलग जिलों से लोग रैली में पहुंचे और सभा स्थल पर काफी भीड़ दिखाई दी। रैली में बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया गया। रैली के दौरान मंच से यह भी कहा गया कि आने वाले समय में राजनीतिक हालात बदल सकते हैं और इसके लिए कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रहना होगा। समर्थकों ने भी रैली में उत्साह दिखाया और कई जगह नारेबाजी भी सुनाई दी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटना यह दिखाता है कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। रैली के दौरान कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मंच से कहा गया कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रैलियां केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होती, बल्कि इनके जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और विश्वास पैदा किया जाता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती की इस रैली में युवाओं की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। कई युवा कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि युवाओं की भागीदारी किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। रैली में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों से संवाद बढ़ाएं। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। रैली के दौरान सामाजिक न्याय और समान अधिकार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कई समर्थकों ने कहा कि इन विषयों पर लगातार आवाज उठाना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की रैलियां चुनावी रणनीति का हिस्सा भी होती हैं, जिनसे पार्टी का संदेश बड़े स्तर पर पहुंचता है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। रैली के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा देखने को मिली। कई लोग कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो साझा करते नजर आए। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। कुछ जानकारों का कहना है कि लखनऊ में इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह प्रदेश की राजधानी है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। रैली में आए समर्थकों का कहना था कि वे संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम करेंगे और लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस रैली के बाद प्रदेश की राजनीति में क्या नई रणनीतियां सामने आती हैं और आगे क्या बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में हुई इस रैली के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह की बड़ी रैलियां केवल एक कार्यक्रम नहीं होती, बल्कि इनके जरिए आगे की राजनीतिक रणनीतियों का संकेत भी दिया जाता है। इसी वजह से मायावती की इस रैली को भी कई लोग महत्वपूर्ण मान रहे हैं। रैली में शामिल होकर लौटे कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें नया उत्साह मिला है। उनका कहना है कि जब हजारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो संगठन के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। कई कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अब वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे।